हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं कि लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग वीक है वो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगेन कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक्स में अगले हफ्ते के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट हफ्ते जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, जो सेटअप डिस्कस किए थे हमने, उनका क्या करंट स्टेटस है वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले लॉजिक हमें ज़रूर पता होना चाहिए। विदाउट लॉजिक ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 सेटअप्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप है IRCTC का। तो IRCTC हमने एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया गया था, पहले उस लॉजिक को जान लेते हैं। तो शेयर ने एक काफ़ी बड़े डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाने की तैयारी कर रहा था। 550 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था। दैट्स वाई रिकमेंड किया गया था कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं। 550 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 589, 625 और 650 टारगेट थे। 589 क्यों टारगेट था, क्योंकि 589 पे हमारा डेली चार्ट का EMA आ रहा था, 13 EMA। तो आप जानते हो कि मैं काफ़ी प्रिफर करता हूँ। तो इस हफ्ते आप देखोगे तो IRCTC का जो हाई है वो 594 का है। तो पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुली अचीव हो गया। आप देख सकते हो 589 जो पहला टारगेट था EMA का, वो अचीव हो गया। अब अच्छी चीज़ क्या करके गया IRCTC, अगर आप देखोगे तो इसने अपने 13 EMA के ऊपर क्लोज दे दी थी ट्यूसडे को। वेडनेसडे उसके ऊपर सस्टेन किया, थर्सडे उसके ऊपर सस्टेन किया। यानी 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। यानी जो आने वाले टारगेट्स इसमें मेंशन है 625 और 650, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IRCTC दिखा सकता है। तो हम इस ट्रेड में आगे बने रह सकते हैं। अगर आपने ट्रेड ली थी, पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया है तो आगे बने रह सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना है, मॉडिफाइड कर देना अपना स्टॉप लॉस। मॉडिफाइड SL क्या हो जाएगा, हम 13 EMA को लिख सकते हैं 13 EMA ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। ये अब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो दो हमारे टारगेट है, एक 625 और एक 650, इन दोनों टारगेट्स का हम आने वाले दिनों में वेट कर सकते हैं। तो अगर कंक्लूड करें, IRCTC में जो सेटअप था वो सही निकला है, वैलिड है। फर्स्ट टारगेट आ भी चुका है और अब 13 EMA पे डेली चार्ट में सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है IRCTC। तो अगर आप चाहो 13 EMA का स्टॉप लॉस लेके जो बाकी टारगेट्स वीडियो में दिए गए हैं 625 और आपका जो बाकी है 650, इन दोनों का क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, ये जो सेटअप्स हम डिस्कस कर रहे हैं स्विंग सेटअप्स है, इनको आप तीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फर्स्ट, आप इनको इनके शेयर्स बाय कर सकते हो एंड वेट कर सकते हो। सबसे कम रिस्की मेथड है इनको इम्प्लीमेंट करने का। सेकंड, अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क ले सकते हो, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स ले सकते हो इनके। मोस्टली 90% ऑफ द 95% ऑफ द शेयर मैं ऐसे ही बताता हूँ जिसमें फ्यूचर्स अलाउड हो, ठीक है। 99% आप कह सकते हो। कभी हार्डली कोई ऐसा डीमार्ट या मैं शेयर लेता हूँ जिसमें फ्यूचर्स ना अलाउड हो, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। या आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो, नो डाउट। जब आप नेकेड कॉल पुट खरीदते हो तो क्या होता है, स्विंग सेटअप्स में कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर आपने नेकेड कॉल पुट खरीदी होगी तो वो टाइम वैल्यू डिके आपको परेशान कर सकता है। डिस्पाइट वो ट्रेड गलत नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड 2-4 हफ्ते साइडवेज होने के बाद चल जाएगी, बट उस दौरान आप लॉस में निकल जाओगे। तो ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्राई करो कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करो जो आपको टाइम वैल्यू डिके का भी फायदा दे दे। लाइक आप बुल पुट बना सकते हो या थीटा को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड करो, उससे क्या होगा, बेहतर हाई एक्यूरेसी और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सेटअप था IRCTC। दूसरा एक्सिस बैंक है, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था, बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा था। मैं एक बार शो करता हूँ। तो डेली चार्ट में 850 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, पहला रीजन था। दूसरा रीजन था 13 EMA पे सपोर्ट ले रहा था। तीसरा रीजन था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई थी और उसका ब्रेकआउट हो गया था। दोबारा उसे नेकलाइन पे सपोर्ट लेने आ रहा था, जिसे कई लोग रिटेस्टिंग करना कहते हैं, वो करने आया हुआ था। तो नेकलाइन की रिटेस्टिंग थी, 13 EMA का सपोर्ट था, 850 का लेवल था। दैट्स वाई बनता था ट्रेड लेना। बस एक छोटे से ट्रिगर के साथ ये ट्रेड दी थी कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए
तो आप लो, उससे क्या होगा, कन्विक्शन बहुत हो जाएगी। अब ये मंडे की कैंडल है जो एक रेड कैंडल थी, ट्यूसडे बुलिश हरामी इसने बना दिया था। ये परफेक्ट एंट्री थी इस ट्रेड की, क्योंकि जो हमने ट्रिगर दिया था वो ट्यूसडे हिट हुआ, यानी आप ट्यूसडे इसमें जंप कर सकते थे। और जो शेयर का हाई लगा है 867.70 का लगा है, यानी जो हमारा पहला टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप इंतजार कर लो, 875 श्योरली मंडे को आ जाएगा, ना तो नेक्स्ट वीक 110% आ जाना चाहिए। और अगर 875 के ऊपर क्लोज देता है तो 900 रुपये तक भी जा सकता है। ठीक है, तो IRCTC और एक्सिस बैंक दोनों स्टिल ट्रेड या सेटअप वैलिड है। अब आगे चलते हैं। अगला टाइटन हमने दिया था रिकमेंडेशन। टाइटन क्यों दिया था, 2500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उसको गेन करके उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। डेली चार्ट की अगर हम बात करें, कोई ट्रिगर नहीं थी इस ट्रेड में। क्यों, डेली चार्ट में ऑलरेडी ये 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था, तो ऐसा कोई ट्रिगर रिक्वायर्ड था ही नहीं। एक सिंपल सा टारगेट दिया गया था, 2-3 टारगेट नहीं दिए थे। एक टारगेट था 2600 का, स्टॉप लॉस 2475 का था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। जो हमारा टारगेट है इस हफ्ते सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। इस हफ्ते का हाई है 2603.5, यानी जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। दैट्स वाई इस ट्रेड को हम इस हफ्ते क्लोज कर देंगे। तो टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट अचीव होने के कारण इस ट्रेड को हम इस हफ्ते क्लोज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रेड ली होगी और इसमें से प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर आपने मिस कर दिए कोई बात नहीं, बाकी सेटअप्स हैं, आप उनके थ्रू से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगले सेटअप में चलते हैं, वो है टाटा कम्युनिकेशन कंज्यूमर का। ये हमने 1-2 हफ्ते से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे रीज़न है क्यों। 700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हैमर कैंडल बनी हुई थी, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 685 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। और अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो जो ट्रिगर आपको लिखा हुआ आ रहा है लास्ट टू लास्ट हफ्ते का ट्रिगर था, कि अगर क्योंकि लास्ट टू लास्ट हफ्ते इसने क्या किया था, ये ट्रिगर तो अब रखना गलत होगा। तो लास्ट टू लास्ट हफ्ते इसने 13 EMA गेन कर लिया था फ्राइडे को, तब हमने ट्रिगर दिया था कि ओपन हो और सस्टेन हो 13 EMA के ऊपर तो बाय करना। तो लास्ट वीक इस ट्रेड ने क्या करा था, अपना फर्स्ट टारगेट 725 अचीव कर लिया था और 725 के ऊपर क्लोजिंग भी देकर गई थी कैंडल। अगर आप देखोगे क्लोजिंग आई थी 730.50, तो फर्स्ट टारगेट आ गया था। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था लास्ट हफ्ते, अच्छी बात है। सिर्फ हमने लास्ट हफ्ते एक चीज़ और कही थी कि अगर आप सेकंड टारगेट के लिए बैठे हो तो एक काम कर लेना कि 725 जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 725 जो पहला टारगेट है उसे अपना स्टॉप लॉस रख लेना, तब 750 का वेट करना। इस हफ्ते क्या हुआ है, शेयर 725 जिसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी थी सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे आई है 719.60 आई है, यानी जो आपका स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो हिट हो गया है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था अच्छी बात है। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो मेरा सजेशन यही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इस हफ्ते हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, बनता भी है क्लोज करना, ठीक है। तो ट्रेड हम इस हफ्ते इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको हम अगले हफ्ते कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड को हम क्लोज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें से आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो ये नया फ्रेश सेटअप है इस हफ्ते का, नाम है ट्रेंड। क्यों रिकमेंड किया गया है, शेयर का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 1350 का, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे, 13 EMA के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट में जाएं, डेली चार्ट में भी बहुत ब्यूटीफुली 13 EMA के ऊपर पिछले 6-7 सेशन से सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इट्स अ इंडिकेशन कि आगे मूव आने के काफ़ी हायर चांस है, तो बाय करना बनता है। 1335 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लेते हैं और 2 टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1400 एंड सेकंड वन इज़ 1450। 1400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट कि सेकंड टारगेट हमारा आ जाएगा। होपफुली ये सेटअप आपको क्लियर होगा। तो 5 सेटअप हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। टाइटन एंड टाटा कंज्यूमर क्लोज हो चुके हैं, ऑलरेडी उनमें प्रॉफिट बुक हो चुका है। IRCTC, एक्सिस एंड ट्रेंड इज स्टिल अलाइव, आप उनको देख सकते हो अगले हफ्ते और ट्रेड में जंप भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अगला है महिंद्रा महिंद्रा। लास्ट हफ्ते की रिकमेंडेशन थी, क्यों पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 1150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 3-4 हफ्ते से उस पर कंसोलिडेशन कर रहा था। बुलिश काउंटर अटैक लाइन भी बना के गया था जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा था। 1140 के वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंडेशन थी। 1200-1250 टारगेट थे। एक छोटा सा ट्रिगर था कि ओपन एंड सस्टेन हो 13 EMA के ऊपर, लास्ट हफ्ते हमने रिकमेंड किया था। तो एक बार हम देखें
तो ये लास्ट की कैंडल है, लास्ट हफ्ते की, क्योंकि लास्ट हफ्ते फ्राइडे को मार्केट बंद था, तो थर्सडे को ये हल्का सा 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गया था। दैट्स वाई हमने ये रिकमेंड किया गया था कि मंडे को आप ट्रेड लेना, अगर ये 13 EMA के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, आप देख सकते हो ये ओपन हुआ है मंडे को, सस्टेन भी किया है, मतलब हम ट्रेड ले सकते थे मंडे को ही। और आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। इस हफ्ते का जो हाई लगा है वो 12,222.20 का लगा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग, नहीं किया तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 1200 के ऊपर क्लोज देकर गया, जो हमारा पहला टारगेट है, तो 1200 के ऊपर क्लोज देकर गया है, तो आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हो। बस एक चीज कर लेना, 1200 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता था, खाली ओरली बता देता था, तो कई लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते थे। डेट्स वाई अब मैं लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो 1200 नाउ आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 1200 का स्टॉप लॉस लेके आप 1250 का वेट कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने 1200 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग, वो एग्जिट हो चुके हैं होंगे से। तो ये भी सेटअप हमारा क्लोज हो रहा है। तो 6 सेटअप में से 3 अलाइव है, 3 क्लोज हो चुके हैं, 3 में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। आगे चलते हैं। डिवीज लैब, ये लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों? क्योंकि 2750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी बुलिश में क्रॉस बना के, तो इसे रिकमेंड किया गया था। 2740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, और दो टारगेट थे 2900 और 3000। 2900 का टारगेट लास्ट हफ्ते अचीव हो गया था, और ये 2900 के ऊपर क्लोजिंग भी दे गया था। दैट्स वाई हमने ये कहा था कि आप 2900 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और अगले हफ्ते 3000 का वेट कर सकते हैं। इस हफ्ते टोटली टारगेट अचीव हो गया, बहुत अच्छी रैली आई थी, बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ था, 3200 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो हमारी ट्रेड हम क्लोज करते हैं, क्योंकि बोथ टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, तो ये ट्रेड भी क्लोज हो रही है। तो इस हफ्ते काफ़ी ट्रेड क्लोज होने वाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीक रहा है। जितनी भी रिकमेंडेशन पिछले 2-3 हफ्ते से हम कैरी करते हुए चल रहे थे, सारी इस हफ्ते अचीव हुई है, क्योंकि सेटअप सब में स्ट्रांग बना हुआ था, जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 वीक से। बस मोमेंटम की कमी थी मार्केट में, और मोमेंटम लास्ट हफ्ते हमने देखा है शेयर्स में, ठीक है। तो स्विंग सेटअप्स में यही होता है कि सेटअप बन जाता है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आएगा, अगर आपने सही सेटअप में स्टिक हो गए आप, तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। अगला सेटअप है ग्रासिम, लास्ट हफ्ते की रिकमेंडेशन है, क्यों? 1650 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोज देकर गया था। 13 EMA के ऊपर आप देखोगे तो डेली चार्ट में शायद कंसोलिडेशन भी कर रहा था, इसलिए ट्रेड में कोई ट्रिगर नहीं है, आप देख सकते हो। कोई भी ट्रिगर के विदाउट एनी ट्रिगर ट्रेड दी थी, यानी आप मंडे खुलते ही जंप कर सकते थे। 1625 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 1700 एंड 1750 के हमारे टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई क्या है? 1741 है, यानी पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुली अचीव हो गया है, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। 1750 का था, 1741 तक होकर आया, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया है, 9 पॉइंट से रह गया था कि दूसरा, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि 1700 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, तो अब अगले हफ्ते 1750 का वेट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मैं इस ट्रेड को क्लोज ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। स्टिल आपने अगर सेकेंड टारगेट पे एग्जैक्टली का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे हो, कोई बात नहीं, 1700 के ऊपर क्लोज देकर गया, आप इंतजार कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ट्रेड सेटअप अब की बार क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेश सेटअप की तरफ। ये SBI लाइफ का फ्रेश सेटअप है, सॉरी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों रिकमेंड किया गया? 525 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके ऊपर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना के, सॉरी 500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां पर इसने बुलिश पियर्सिंग बनाया था, और 525 इस हफ्ते गेन करके गया है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो इसका डेली चार्ट है, 13 EMA के ऊपर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, पिछले 7-8 दिन से बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और 525 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को गेन करके गया है, जो इसमें आने वाले हफ्तों में मोमेंटम आने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। 520 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हो, 550 का आप टारगेट ले सकते हो, जो 90 से 95% चांसेस अचीव हो जाना चाहिए। कोई ट्रिगर नहीं है, सिंपल ट्रेड है जो आप ले सकते हो। तो ये फ्रेश सेटअप है, इसे आप देख सकते हो अगले हफ्ते। अब आगे चलते हैं। अगला सेटअप है जुबलियन फूड। क्यों रिकमेंड किया गया था? शेयर अच्छे खासे करेक्शन में है, 425 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था,
वहाँ पे डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने बनाई हुई है विद द हेल्प ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 420 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। टारगेट 450, 475 और 500 थे। एक ट्रिगर था कि अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे, क्यों देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 13 EMA बहुत ही बुरी तरह से रसिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसमें एक ट्रिगर दिया गया है कि जैसे लास्ट थर्सडे यहाँ पे बंद हुआ था, तो इस हफ्ते भी आप देखोगे मंडे नीचे रहा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हल्के सी क्लोजिंग ऊपर आई है, तो ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ है अगर हम देखें तो स्टिल मगर वीकली चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है, तो इसको हम अगले हफ्ते कैरी करके चलते हैं एक ट्रिगर के साथ ओपन, क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग हल्का सा ऊपर आई है डेली EMA के, तो अगर मंडे ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो आप जंप कर सकते हो। 450, 475, 500 के 3 टारगेट और 425 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जितने अभी तक हम सेटअप डिस्कस किए उसमें IRCTC, एक्सिस आप अगले हफ्ते देख सकते हो, ट्रेंट देख सकते हो, SBI देख सकते हो, जुबलियन फूड देख सकते हो। तो ये 5 सेटअप है जो वैलिड है, बाकी सब में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, कर लेनी चाहिए थी लास्ट हफ्ते अगर आपने ट्रेड ली थी। बाटा इंडिया बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन जोन में 1400 के इंपॉर्टेंट लेवल पे बुलिश हरामी बना चुका है, इसलिए रिकमेंड किया गया है 1385 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। 1450 और 1500 हमारे टारगेट है। एक ट्रिगर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कि अगर डेली चार्ट में ओपन एंड सस्टेन करे 13 EMA के ऊपर, क्योंकि ये इसकी थर्सडे की कैंडल है, 13 EMA के नीचे क्लोजिंग आई थी। अब इसने 4 दिन क्या किया इस हफ्ते, मंडे भी 13 EMA रेसिस्ट किया, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी। तो कहानी वही है, 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा है, उसको गेन नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली जब तक उसको गेन नहीं करेगा आगे बढ़ेगा नहीं, बट वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ट्रिगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट अगले हफ्ते अगर ऐसा करता है तो आप इसमें जंप कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में अगर ट्रिगर हिट हुआ तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है एक बहुत अच्छी मूव यहाँ से आपको दे सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नया फ्रेश सेटअप के साथ। डाबर 525 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हैमर कैंडल बना के गया इस हफ्ते, बहुत अच्छी कैंडल बना के गया हैमर। इंपॉर्टेंट लेवल है 525 का, हैमर बनाया हुआ है, बाय करना बनता है। 520 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, 550 का टारगेट होगा। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो जस्ट ऊपर 13 EMA आ रहा है, जस्ट ऊपर, तो एक ट्रिगर डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिगर क्या रख सकते हैं कि इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव तब बाय कर लेंगे, तब क्या होगा, ज़्यादा बेटर ट्रेड हो जाएगी। तो ये मैं ट्रिगर इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिगर के साथ इस ट्रेड को ले सकते हैं, बाकी सेटअप अच्छा है। तो आगे चलते हैं। SBI लाइफ 1-2 हफ्ते से रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा सेटअप है और काफ़ी हाई कन्विक्शन का सेटअप था। तो क्यों था वो देख लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग बनाया हुआ है शेयर ने, इंपॉर्टेंट लेवल था 1100 का, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, 3 रीजन थे इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। 1075 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 1150 और 1175 के 2 टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई है 1139, हमारे अभी टारगेट आए नहीं है, मोमेंटम आ गया, आपको डिसेंटली 2-3% का गेन हो रहा होगा। डेली चार्ट में आप देखोगे तो 13 EMA के ऊपर भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। 1150 अगले हफ्ते आ जाना चाहिए, 90 से 95% चांसेस है। तो आपने ट्रेड ली हुई है तो बने रहिए, पहला टारगेट, फर्स्ट रिवॉर्ड आपको अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए। और 1150 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दूसरा रिवॉर्ड भी आपको श्योरली मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एक और रिकमेंड किया गया था लास्ट हफ्ते एशियन पेंट, वाई 2750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तभी से रिकमेंड किया गया था। कोई ट्रिगर नहीं है, क्यों नहीं ट्रिगर है, डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में ये था 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर एक कैंडल सस्टेन भी करके गया था, दैट्स वाई कोई भी ट्रिगर नहीं दिया गया था। बट मंडे ट्यूसडे नीचे गिरा, वेडनेसडे भी इसने 13 EMA रेसिस्ट किया, थर्सडे को ये क्लोजिंग ऊपर देकर गया। तो वीकली सेटअप स्टिल बना हुआ है और थर्सडे को जो यानी हमारा लास्ट ट्रेडिंग देता 13 EMA दोबारा गेन करके गया, तो ट्रेड ले सकते हैं। 2740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 2850 और 2900 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट सेटअप जो हमने लास्ट वीक ही रिकमेंड किया था आई थिंक, या लास्ट टू लास्ट वीक किया था, हीरो मोटरकॉप, वाई, तो शेयर ने एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन करी थी
और हवा में नहीं करी थी, 2250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पे करी थी। 2240 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 2500 का एक सिंगल टारगेट था, ट्रिगर था ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट। तो ये ट्रिगर लास्ट टू लास्ट हफ्ते का था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रिगर जब हमने रिकमेंड की थी यहाँ पर तब का था, तो ये ट्रिगर लास्ट हफ्ते हिट हो गया, तो इसको हटा देते। तो 2500 का टारगेट लास्ट हफ्ते आया नहीं था, ये 2467 तक गया था, इसलिए हमने इसे कंटिन्यू करने की सलाह दी थी। इस हफ्ते ये 2485 तक गया वेडनेसडे को, एग्जैक्ट टारगेट नहीं आया। अब एग्जैक्ट टारगेट का वेट कर रहे हो तो स्टिल वेट कर सकते हो, अभी तक वो आया नहीं है और होपफुली अगले हफ्ते दिखा सकता है। तो ये हमारे स्विंग के 15 सेटअप थे अगले हफ्ते के लिए। इसमें से 5-6 सेटअप्स में इस हफ्ते प्रॉफिट बुक हो चुका है, रेस्ट सेटअप स्टिल अलाइव है जिनको आप अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हो और लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। तो इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसे और लॉजिकल वीडियो लेकर आए तो आपको पता चल सके, आप उन्हें देखो, कुछ सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेड भी कर सको। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, ये जो एनालिसिस है मेरी एनालिसिस है जो मैंने अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने के लिए करी है। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो एनालिसिस होगी वो आपकी होगी, प्रॉफिट भी आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। तो संभल के कीजिए, हमेशा लॉजिकल ट्रेडिंग कीजिए, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग। मैं विश करता हूँ आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो।